नमस्कार, मीरा मेहता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कमरकस और गोंद के लड्डू। और अब सर्दियों में इन सब की हमें जरूरत तो पड़ती है। सर्दियां पड़े और हम घर के बने लड्डू ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब हम गोंद और कमरकस के लड्डू बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी जाते हैं और जो हमें सर्दियों से ठंड लगने से तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ हमें कई बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करते हैं और हमें लंबे समय तक आने वाली बीमारियों से भी ये रोकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों में जो भी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, गोंद डालेंगे, कमरकस डालेंगे, तो ये बहुत सारी हमारी जो बॉडी में अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है उनको ये हीलिंग का काम करते हैं। तो ये खाने में तो टेस्टी होते ही होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए मैंने गोंद और कमरकस लड्डू बनाने के लिए क्या क्या सामान लिया है। ये सबसे पहले मैंने ये लिया है आटा। ये आटा मेरा इस 2 कटोरी मैंने ये लिया है, गेहूं का आटा है। और जब आप आटा लड्डू बनाने के लिए यूज करें तो आप चक्की से ही गेहूं वाला आटा लें, थैली वाला आटा यूज ना करें, क्योंकि उसमें फाइबर कम होता है। क्योंकि उसमें से जो होता है जिसे कहते हैं चौकर, वो निकला हुआ होता है। तो आप गेहूं वाला आटा ही यूज करें। ये देखिए, तो इसके लड्डू बहुत ही अच्छे खस्ता बनते हैं। तो मैंने ये 2 जो कटोरी आटा लिया है, ये हमारा 300 ग्राम के करीब है आटा। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी भुने हुए चने। ये मैंने पीस लिए हैं, देखिए फीके भुने हुए चने हैं, इनका मैंने पीसकर पाउडर बना लिया है। तो ये मैं डालूंगी। और जो ये चने हम इसका पाउडर बना के डालते हैं, एक तो ये लड्डू जब हम खाएंगे तो खाने के समय ये बहुत ही एक तो अच्छा टेस्ट देंगे और डाइजेस्टिव होंगे। और इसमें जो चने का आटे में आयरन तो बहुत ही होता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जो हमारी जो मेन जैसे होता है हमारे कफ होता है, ये निकाल देता है, बहुत एक कहते हैं जादू का काम करता है। तो ये हो गया। ये देखिए मैंने दिखाया ये भुने हुए चने, तो इसका पाउडर है। अगर आप ये नहीं डाल रहे हैं तो आप बेसन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो सोयाबीन का आटा यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये और उसके साथ जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होंगे, और जैसे मैंने कहा कि गोंद और कमरकस के लड्डू हैं, तो ये है हमारी कमरकस। ये देखिए, ये थोड़ी और बड़ी भी होती है, थोड़ी थोड़ी मोटी जैसे, और लेकिन ये इस तरीके से है। और इसको हम देसी घी में ही फ्राई करेंगे, तलेंगे, और मैं आपको बताऊंगी उसको कैसे तलेंगे। और मैंने ये पहले से भी इसको तल के और पीस लिया है। और अगर कुछ लोग इसको पीसते नहीं हैं, दरदरा वैसे ही क्रश कर देते हैं तलने के बाद, लेकिन मैंने इसको पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था। इससे भी लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ ही ये हमारी गोंद, ये देखिए ये हमारी गोंद है। ये गोंद दो, एक तो ये इस पर गोल गोल ऐसे मिलती है, और एक होती है छोटी लंबी लंबी सी होती है। कोई भी जो आपको मिले आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हमने देसी घी में तलना होता है। और फिर मैंने ये तल के रखा हुआ है। इसका मैंने तलने के बाद इसको दरदरा पीस लिया था। आप चाहें तो इसको क्रश कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। और मैं इसको भी आपको तल के दिखाऊंगी कैसे इसको हमने तलना है। और इसके साथ ही जो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ वो है हमारे बादाम। इनको भी मैंने ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद मैंने इनका पाउडर बना लिया है। और ये हमारे बादाम, और ये हैं अखरोट। इनको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रख लिया है। और इसके साथ ही ये हमारे काजू हैं, इनको भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है और फिर इसका पाउडर बना के रख लिया। ये हमारे हैं पिस्ता, और ये पिस्ता को भी मैंने हल्का ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। और ये हमारे हैं मखाने, इनको भी मैंने ड्राई रोस्ट किया था, और जब ये तब क्रिस्पी हो जाएं तभी ये पीसे जाते हैं और खाने में अच्छा टेस्ट आता है। और ये हो गया। इसके साथ ही और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हम यूज कर रहे हैं, ये मैंने खसखस ली है। ये देखिए, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके हल्का सा दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, और इसको जो हमें है ड्राई रोस्ट बहुत करना जरूरी है, क्योंकि जिसमें मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। अगर आप चाहें तो इसको देसी घी में भी इन सब चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। ये हमारी किशमिश है, ये जाएगी। और इसके साथ ही
ये मैंने लिए हैं हमारे सफ़ेद तिल, ये देखिए, इनको भी हल्का सा मैंने रोस्ट किया था, फिर उसका ये मैंने दरदरा इसको पीस लिया है। ये है हमारे सफ़ेद तिल। ये है हमारी चिरौंजी, ये देखिए, इसको मगज़ भी हम कहते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये सब जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं सबके अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। तो ये हमारी चिरौंजी, इसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट करके इसको पीस लिया है। और ये हैं हमारे खजूर, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट के मिक्सी छुआरे हैं, सॉरी, इसको भी मैंने बारीक बारीक पहले काट लिया था, फिर इसको पीसा और मैंने देसी घी में इसको फिर हल्का इसको भूना था। अच्छा रोस्ट इसको देसी घी में डाल के, इसमें काफ़ी देसी घी पड़ता है तभी अच्छे से हमारा इसमें कलर आया। ये देखिए कितना फ़र्क है इन दोनों में। और फिर इसको मैंने पहले इसको पीसा था, फिर इसको मैंने देसी घी में अच्छे से इसको भूना था, जैसे कि हम पंजीरी भूनते हैं उस तरीके से। और ये सब हो गया। ये हमारे हैं चिलगोजे। चिलगोजे मुझे मार्केट से मिल नहीं पाए, बहुत जो मेरे पास पहले से पड़े थे वो मैंने यूज़ किए हैं, अदरवाइज अगर मेरे पास होते तो मैं इसका डबल लेती। तो ये चिलगोजे हैं। और ये इसके साथ ही ये गुड़ हम ले रहे हैं। गुड़ मैंने ये 800 ग्राम के करीब लिया है, और क्योंकि मैं गुड़ में इसको बनाऊंगी, तो आप चाहें तो मीठे को कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। आप देसी खांड भी यूज़ कर सकते हैं लड्डू बनाने के लिए। अगर आप चीनी में बनाते हैं तो चीनी का पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं, वो सारा ऑप्शनल है। इसके साथ और क्या इसमें हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो सब मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स बताए और ये सब चीज़ें बताई। इसके अलावा और इन लड्डू में क्या जाएगा, क्योंकि जो घर में हम लड्डू बनाएं तो उनको हम अपने अकॉर्डिंग, अपने स्वाद के अनुसार, अपनी जो हमें जो सेहत के अनुसार हम उसको बना सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो घर में हमारे बनाने में ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। ये देखिए, बड़ी इलायची ये मैंने लिया है, इसका पाउडर, ये पाउडर इसको मैंने पीस लिया था। और ये लगभग 1.5 इलायची है, उसका पाउडर है ये। और ये है हमारी छोटी इलायची पाउडर। ये हमारी जावित्री, इसको भी मैंने ये देखिए थोड़ा सा लिया है। और ये है हमारा जायफल। और ये हमारी है सौंफ पाउडर। और ये हमारा है अजवाइन पाउडर। ये है हमारा साबुत मेथी पाउडर। और इसके साथ ही जो मैंने ये लिया है, ये वाइट पेपर है, जो काली मिर्च होती है उसका छिलका निकला हुआ होता है, तो ये मैंने लिया है। ये कम स्पाइसी होती है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होती है। और इसके साथ ही जो मैंने ये लिया है, ये हमारा है दालचीनी पाउडर। इसको भी ये दालचीनी पाउडर, और ये जो सब सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनके सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। बड़ी इलायची है, ये हमारे टेस्ट को चेंज करती है, भूख को भी बढ़ाती है। छोटी इलायची तो आपको मालूम ही है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है और हमारी भूख को भी बढ़ाती है, हर चीज़ का है। जो जावित्री है और जो जायफल, जो जावित्री है, जायफल का ये ऊपर का छिलका है, तो इन दोनों का क्या होता है, ये लाइफ को, जैसे हम जो ये लड्डू बना रहे हैं उसकी लाइफ को बढ़ाते हैं, खराब नहीं होने देते। अगर जिस चीज़ को हम बना रहे हैं उसकी लाइफ को बढ़ा रहे हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर कितना हमें फ़ायदा करते होंगे। हमारी कितनी, जैसे अंदर जो इन्फेक्शन होता है अंदर इंटरनल, उसको ये बहुत हद तक दूर कर देते हैं। और जायफल तो हम छोटे बच्चे को भी देते हैं घिस करके उसको, जिससे कि उसकी जो है बच्चा स्ट्रांग बने, हेल्दी बने। और छोटे बच्चे को 3 से 4 महीने के बाद देना हम शुरू करते हैं जायफल। और उसके साथ ही जो ये सौंफ पाउडर है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी भूख को बढ़ाता है और ये ठंडक भी देती है हमें। और इसके साथ ही जो मैंने जैसे कि ये बताया अजवाइन, ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए बहुत ही रिलीफ मिलता है कॉन्स्टिपेशन से। और ये जो हमारा है साबुत मेथी दाना, ये हमारे जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि जो ये है, जितने भी हमारे जॉइंट्स पेन हैं या और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये ठीक करती है। तो इसके साथ ही ये जैसे वाइट पेपर है, ये जो ये है, ये हमारे टेस्ट को चेंज करता है, भूख को बढ़ाता है, तो ये इसका ये फ़ायदा है। और इसके साथ ही जैसे ये है हमारी दालचीनी।
दालचीनी जो है ये भी हमें बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, और जो अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उन सबको दूर करती है। तो ये सारी एक लड्डू में, ये देखिए हम कितनी सारी ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो लड्डू में टेस्ट का टेस्ट तो आएगा ही, और ये एक हमारा औषधि की तरह भी ये लड्डू काम करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आगे का इसको बनाने के लिए। हम सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको एक बर्तन में मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे हैं सफ़ेद तिल, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कैल्शियम होता है इसमें। और ये हमारी गोंद, जो गोंद होती है ये क्या करती है, हमारे जो अंदर हड्डियों में जैसे कहते हैं जैसे कि पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये उनको जोड़ने का काम करती है। और इससे इन सब चीज़ों से वेट नहीं बढ़ता है, बल्कि जो एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसको ये ड्राई फ्रूट्स निकालते हैं। और ये है हमारी खसखस, ये हमारे चिरौंजी है, ये देखिए, ये भी हमारी स्किन के लिए अच्छी है, ग्लो लाता है। और हमारा अगर हम इसको खाते हैं तो ये जैसे कुछ खाएं तो इसका टेस्ट हमारा बना रहता है और लगता है कि हमारा मुंह मतलब भरा भरा है खा के, उस तरीके से। ये है हमारे पिस्ता, अखरोट, इनका तो सभी को पता है, हम गर्मी में इनको भिगो के भी खाते हैं। ब्रेन के लिए अच्छा होता है, ऑल ओवर बॉडी के लिए हमारे लिए अच्छा है ये। और ये है हमारे छुहारे, ये देखिए। ये हमारे मखाने, इनमें प्रोटीन बहुत होता है और ये बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये तो हमें वैसे भी, जैसे हम फास्ट होता है तब भी हम खाते हैं और रूटीन में हम इनको खाते भी रहना चाहिए। ये काजू, ये काजू कहते हैं जैसे ये सॉफ्ट सॉफ्ट चिकने चिकने हैं, अगर हम इनको रूटीन में खाते हैं 2-3 पीस तो ये हमें स्किन को भी ऐसा ग्लो कर देते हैं और एंटी एजिंग का काम करते हैं। ये चिलगोजे, इनका जो सबसे बड़ा जो फायदा है हमारे, जैसे कि हमें बहुत कोई पुरानी खांसी हो गई या कोई डस्ट से इन्फेक्शन हो गया तो ये उसको निकाल देता है। जितना भी हमारा अंदर इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो उसको अगर हम इसको 10-12 दाने रूटीन में खाते रहें तो ये इन्फेक्शन को दूर कर देता है। और बादाम, ये तो हम सभी खाते हैं, पूरी गर्मी में भिगो के खाते हैं और अब सर्दियों में हम इसको लड्डू में यूज कर रहे हैं। तो ये सारा मैंने डाल दिया है। बाकी जो मैंने अभी नहीं डाले हैं उनको जब मैं गुड़ को मेल्ट करूंगी तो उसमें मैं साथ साथ डालूंगी और आपको बताती भी जाऊंगी कि मैं ये अब इसको हमने डालना है। इसको मैं अब मिक्स कर लेते हैं सबको। आइए हम ये आटे को भूनते हैं और इस आटे को मैं बिना घी के ही भूनूंगी। और अगर जैसे आप घी में डाल के इसको भूनते हैं, जैसे हम पंजीरी भूनते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं ड्राई भूनती हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये अच्छे से भून जाता है और लड्डू में टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसमें बस अगर आप चाहें तो इसको घी में डाल के कर सकते हैं। और ये जो भुने हुए चने का जो ये था आटा, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। इसको भी हम भूनेंगे, लेकिन इसको ज्यादा नहीं भूनना है हमने, हल्का सा ही इसको हमने रोस्ट करेंगे इसको, क्योंकि पहले ही भुने हुए होते हैं। तो बस हल्का सा ही हम इसको करेंगे 5-7 मिनट के लिए। और ये मैंने मखाने रखे हैं, इसको भी मैं ड्राई रोस्ट, जैसे कि मैंने तो आपको पहले दिखाया, पीस के रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मैंने ये कैसे किए थे। और जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे, जैसे हम इसको दबाएंगे, अभी तो मैंने डाले ही हैं, तो एकदम से ये क्रश हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये तैयार है। अभी इसके अंदर मॉइस्चर है, वो हमें निकालना होता है। ये आटा हमारा हो गया है और इसको इस तरीके से रंग आना चाहिए, आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर आटा थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, और क्योंकि जब हम खाएंगे तो मुंह में चिपकेगा आटा, कच्चा आटा। इसलिए मेन आटे का बहुत ध्यान से इसको भुने, और चाहे आप उसको घी में भुने, चाहे जैसे मैंने ड्राई भुना ऐसे भुने, लेकिन ध्यान से। और इसको जो मैंने ये भुना है, इसको कम से कम 45 मिनट लगते हैं। इसको मीडियम स्लो में करना पड़ता है, जिससे कि जले ना। देखिए आटा बिल्कुल जला नहीं है और स्मूथ अच्छे से हुआ है, पूरा कहीं से भी जला हुआ नहीं है। और ये हमारे जो मखाने हैं ये भी हो गए हैं। इसको तो मैंने बताया कि 5-7 मिनट ही लगते हैं। देखिए ऐसे करके, अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको आप क्रश करके डालें, चाहे इसका पाउडर बना के डालें, तो इस तरीके से होना चाहिए। इसी तरह से मैंने बाकी ड्राई फ्रूट्स भी किए थे। और ये हमारा जो था
भुने हुए चने का जो मैंने पाउडर बनाया था ये भी हमारा हो गया था। इसको भी हमें ज़्यादा नहीं करना होता, 8-7 मिनट ही इसको भूनना होता है, क्योंकि ये पहले ही भुना हुआ होता है, तो इसको ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको गोंद और कमरकस तलती हूँ। अब सबसे पहले हम गोंद को इसमें तलेंगे और फिर उसके बाद हम कमरकस करेंगे। घी ये गर्म हो गया है और गर्म होने के बाद इसको हम स्लो कर देंगे, एकदम तेज उसमें घी में नहीं डालना है, नहीं तो ये जल जाएगी। ये देखिए, इसको फिर हिलाते रहना है हमने। अगर आपको लगता है कि जो फ्लेम है ज़्यादा स्लो है और टाइम लग रहा है तो आप इसको मीडियम भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। अब इसको, क्योंकि घी मेरा पहले से गर्म था तो इसलिए अब इसको देखिए सारी अच्छे से ये फूल रही है और जैसे जैसे ये फूलती है इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए कितने अच्छे से ये हो रही है। और जब ये इसका होने का ये होता है पहचान कि जब इसको तोड़ें तो ये क्रश हो जाए। अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे ये क्रश नहीं होती है, अंदर से थोड़ी सी कच्ची है, तो इसका मतलब कच्ची है, अगर प्रॉपर वो नहीं दबती है तो। ये देखिए ये हो गई है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए गोंद को मैंने अच्छे से ये तल लिया और ये जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए ये ऐसे ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये अच्छे से हो गई है हमारी। और इसको आप चाहे तो दरदरा पीस लें या इसको क्रश कर सकते हैं। अब हम डालेंगे अपनी ये कमरकस और ये थोड़ी है तो इसको मैं, ये देखिए, और ये बहुत कम टाइम लेता है, इसको डालते ही 1 मिनट में ये हो जाती है, नहीं तो ये जल जाती है। इसको ज़्यादा नहीं करना हमने। ये देखिए कितना एकदम रंग चेंज हो गया डालते, बस ये तैयार है। इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। अब गुड़ को जो मैं मेल्ट करूंगी वो देसी घी में ही करूंगी। जैसे कुछ लोग तो उसमें गुड़ को पानी में मेल्ट करते हैं, पानी डालते हैं थोड़ा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि अगर हम घी में गुड़ को मेल्ट करते हैं तो गुड़ तो लड्डू जो हम बनाएंगे उनकी लाइफ बढ़ जाएगी और हेल्दी तो रहेंगी, तो इसलिए। और इसको मैं स्लो फ्लेम में ही मेल्ट करूंगी, हाई में नहीं करेंगे, धीरे धीरे होगा, जिससे कि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और गुड़ को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है इसका, नहीं तो हमने तार और कुछ नहीं बनानी है, बस इसको मेल्ट करना है। उसके बाद फिर हम इसमें आगे अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे। ये देखिए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए और इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, गुड़ को तार बिल्कुल भी नहीं बनानी है। अब ये हम अपने सारे मसाले जो मैंने रखे थे, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, जायफल, सफ़ेद जो मिर्च थी, सौंफ थी, ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए ये सारे हमने डाल दिए मसाले और इसको हम हिलाएंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कमरकस। ये देखिए इसको डालेंगे, ये घी में हमारे अच्छे से इसमें गुड़ में मिक्स हो जाएगी, क्योंकि इसको देसी घी में हमने किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये जम जाता है। तो इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। और जैसे ये देखिए ये डालते कितने अच्छे से ये हो गया। और अब इसमें मैं डालूंगी सारे मसाले अच्छे से जो इसमें डाले हैं वो हो गए मिक्स। और जैसे जैसे ये होगा इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्स किए थे वो सब इसमें हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और फ्लेम को हमने स्लो रखना है। इस तरीके से हम, अब थोड़ा सा मैं और करके डालूंगी इसको। अगर जिस तरीके से मैं ये लड्डू बना रही हूँ ऐसे ही हमारी पंजीरी भी बनती है। और आफ्टर प्रेगनेंसी अगर हम अपनी बच्चियों को, और या जैसे होता है कि मदर इन लॉ अपनी बहू के लिए बनाती है, मदर अपनी बेटी के लिए बना के भेजती है। एक तो उसमें देखो खुद बनाया होता है, प्यार तो उसमें कितना होता है, ब्लेसिंग्स होती है। जब हम बनाते हैं तो बहुत खुश होकर बनाते हैं। तो आफ्टर प्रेगनेंसी ये जरूर देना चाहिए, क्योंकि अंदर जितना भी हम बॉडी में इन्फेक्शन आता है, वीकनेस होती है, वो सब इनसे दूर हो जाती है। और चाहे सजेरियन हो तो उसके कुछ टाइम बाद भी आप दे सकते हैं।
ये देखिए ड्राई फ्रूट्स को जितने भी मैंने डाले सब अच्छे से ये मिक्स कर लिए। अब इसमें हम अपना ये आटा डालेंगे, जो मैंने गेहूं का आटा पीसा था, उसको भूना था, उसको ये धीरे धीरे करके फैला फैला के डालेंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि लड्डू हमारे बहुत लंबे चलने वाले हैं और खाएंगे तो उसका स्वाद ही अलग आएगा। अब फिर इसको मैं बाकी जो बचा हुआ है इसको फैला के डालूंगी। इसको हम अच्छे से हिलाना है। अगर इसमें मिलाने के बाद, आटा मिलाने के बाद हमें लगता है कि घी कम है, तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। हमारे लड्डू अच्छे से जो हैं वो बनने चाहिए, अच्छे से बाइंड हो वो। अब इसमें मैं अपना जो हमारा भुने हुए चने का आटा था उसको डालूं अच्छे से फैला के। इसको भी मैं 2 बार में ही डालूंगी। अब ये बाकी बचा हुआ इसको, अब इसके साथ हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी मशक्कत, कसरत। इसको आराम आराम से हम इसको अच्छे से पूरे आटा और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करेंगे इसमें। ये देखिए हमारा ये ड्राई फ्रूट, घी, आटा सब अच्छे से ये मिक्स हो गया। ये देखिए अब इसमें मैं डालूंगी किशमिश। इसको भी अच्छे से फैला के डालेंगे और ये बिल्कुल मैंने स्लो फ्लेम में ही कर रही हूँ सारा मैं। और बस अब इस किशमिश को मैं मिक्स करने तक इसमें इसको स्लो फ्लेम में रखूंगी। उसके बाद गैस को बंद कर दूंगी और थोड़ा सा जब ये हल्का गरम रहेगा तब हम लड्डू बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत गरम है तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। हल्का सा गरम रहेगा तभी हम लड्डू बनाएंगे। देखिए, और मैं अब ये फ्लेम को बंद कर रही हूँ। ये देखिए बस अब ये उतना ही ये गरम है जितने में कि हम लड्डू बना सकते हैं। मैं इनको टच कर सकती हूँ। ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये लड्डू नहीं बनेंगे। और लड्डू को हम अपने साइज के अकॉर्डिंग, जैसे हमें साइज चाहिए वैसे बनाएंगे। ये देखिए अब मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ तो अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें घी प्रॉपर डाला गया है। और अगर घी कम होता है तो ये लड्डू हमारे बाइंड नहीं होंगे। देखिए अच्छे से ही हो गया। और इस तरीके से बना के देखिए ऐसे लेना है। और लड्डू बनाते समय अगर ये आपका ठंडा हो जाए मिक्सचर, तो इसको आप दोबारा से स्लो फ्लेम में गरम कर सकते हैं, जिससे कि लड्डू बन जाए। क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा तो लड्डू फिर वो बाइंड नहीं होते हैं। ये देखिए अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये जरूर देना चाहिए बच्चियों को। उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी जैसे होता है, कई बार होता है प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं और फिर उसके बाद उनको बहुत वीकनेस भी आती है। प्रेगनेंसी के बाद तो होता ही है। तो उसमें ये जो लड्डू अगर हम बना के और पंजीरी बना के बच्चियों को देते हैं, और घर के सभी लोग खाएं, खाली बच्चियों के लिए नहीं, क्योंकि खुशी का माहौल होता है तो सभी को ही अच्छे लगते हैं, तो जरूर देना चाहिए। जिससे कि उनको ये लॉन्ग टर्म तक, उनकी कभी पूरी लाइफ में ना तो कमर में दर्द होगा, ना घुटनों में दर्द होगा, एवर ग्रीन एक्टिव रहेंगी वो, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बच्चा फीड ले रहा है तो उसको भी मदर के थ्रू जो फीड ले रहा है तो उसको काफ़ी सारी इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये दोनों के लिए ही अच्छा होता है। तो आप जरूर इसकी पंजीरी भी बनाइए, लड्डू भी बनाइए। देखिए जिस तरह ये मैं बना रही हूँ इसी तरह से हम ये बाकी सारे लड्डू बना लेंगे। हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हैं। अब इनकी मैं जितनी भी जैसे गुणगान करूं उतना ही कम है, क्योंकि इसमें हमने इतने सारे सामान डाला हुआ है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मसाले हैं, और सभी एक जो बैलेंस बना हुआ है इसका। और खाने में जैसे आपको लगेगा अरे इसमें क्या मेथी पाउडर डाल दिया, अरे इसमें क्या दालचीनी डाल दी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खाओगे ना तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि आप इसमें काली मिर्च भी खा रहे हैं, इसमें सूखा मेथी पाउडर भी है, और ये सब चीजें बिल्कुल भी इसमें आपको नहीं लगेगा। तो बस एक लड्डू का ही टेस्ट आएगा। और जो मुंह में डालते ही इसको ना तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, चबाने में डालते ही घुल जाएगा। और इसका जो टेस्ट है आपको लगेगा कि एक खाया दूसरा फिर खा लें, लेकिन नहीं, ऐसा मत करना। एक टाइम में एक ही लड्डू खाएं और इसके बाद 1 गिलास दूध का जरूर पिएं।
और जो ये लड्डू हैं आप शाम को चाहे सुबह से लेके शाम तक खा सकते हैं, लेकिन रात को बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ये लड्डू थोड़े हैवी होते हैं और खाना खाने के बाद अगर हम खाएंगे तो खाते ही सो गए तो हैवी हैवी लगेगा, तो ऐसे मत कीजिएगा। बेटर है आप सुबह इसको नाश्ते में ले, एक लड्डू ले, चाय ले, जो भी आप लेते हैं, या गरम गरम ग्लास दूध का लें। पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे और आपको एकदम फुर्ती मिलेगी। अगर आपको जैसे होता है ना, कई बार कहते थे मैं पहले बहुत उदास था, बहुत कमजोर था, वीकनेस होती थी, लेकिन ये लड्डू खा के सब चीजें वो दूर हो जाएंगी और आप भाग भाग कर सारे काम करेंगे और ठंड तो दूर दूर तक भाग जाएगी, आपको नजर ही नहीं आएगी। तो आप सर्दियों में इन लड्डुओं को जरूर बनाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चियों को जरूर ये लड्डू बना कर दें। इसमें इतना सारा सामान डालते हैं हम, तो बच्चियों को बहुत फायदा देगा। ये हमारी गलत फहमी है कि बच्चों को इनसे फैट्स आ जाता है। आजकल की जो बच्चे हैं वो इस चक्कर में इन लड्डुओं को अवॉइड करती हैं या पंजीरी को, कि हमें मोटे नहीं होना। अरे भाई, इनसे मोटे नहीं होंगे, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे आप मोटे हो जाएंगे। पहले सेहत है, फिर बाद में हमारा मोटापा पतला तो चलता रहेगा, वो तो कोई बात नहीं, बाद की बातें हैं। तो इनको आप खाएंगे लॉन्ग टर्म तक, मैं आपको कहती हूँ आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, आप एक्टिव रहेंगे। तो लोग भी आपसे 50 की उम्र में पूछेंगे आपकी उम्र का राज है, तो आप राज क्या है, तो आप बोलिएगा कि जो मेरी माँ ने प्रेगनेंसी के बाद मुझे लड्डू और पंजीरी खिलाए थे, ये उसका राज है। तो आप जरूर इनको बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए और सभी खाइए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।